हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हिस्ट्री 6 क्लास की कंप्लीट करवा दी गई थी और 6 क्लास की जो पॉलिटी है वो करवाई जा रही थी, जिसमें से 5 लेसन करवा दिए गए हैं। आज छठा लेसन है। लेसन का नाम है नगर प्रशासन। चलिए देखते हैं 6 क्लास की पॉलिटी में जो 5वां लेसन है उसमें जो गांव की प्रशासन उसके बारे में बताया गया था कि वहाँ पे कैसे चुनाव होता है, कैसे सारे कार्य किए जाते हैं। और इस लेसन में जो नगर के बारे में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलते रहता है? कौन सी संस्था इन सबके लिए जिम्मेदार होती है? कौन निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन से लोग हैं जो हमारा यह सारा कार्य करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिससे जो शहरी लोगों हैं, जो नगरीय प्रशासन है, उसमें जो बिजली और पानी और अस्पताल की जो सुविधाएं देनी है, ये कैसे पूरी होती हैं, इनको कौन पूरा करता है, ये और कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे बनना है, ये सब सारे निर्णय कहाँ पे कैसे लिए जाते हैं, इसी के बारे में इस लेसन में बताया जाएगा। आगे ये स्टोरी के जैसे दिया गया है कि नगर में जो 2-3 बच्चे गली में फुटबॉल खेल रहे थे, तो वहाँ पे एक ट्यूबलाइट थी, उसमें बॉल लग जाता है तो वो टूट जाती है। तो उसमें से डर जाते हैं बच्चे कि अब डांट होगी या पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर एक आंटी जी हैं, खाला आसमीन खाला, वो उन्हें समझाती हैं। उसी के बारे में बताया गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मैं वही करवा रही हूँ, इसको स्किप कर दे रही हूँ। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो नगर निगम होता है, किसे कहते हैं नगर निगम, और इसके जो कार्यों के निर्णय कौन लेता है, जैसे इसमें बताया गया। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिए आप लोग। आगे है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियों बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करनी होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। इसको नोट कर लीजिए। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक रहे हैं, नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में और इसे सही करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एक एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये बनेगा क्या, पूछा भी गया है, इसके मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कि इसमें पूछा जाएगा कि जो प्रशासनिक आयुक्त होते हैं उनका निर्वाचन होता है या सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो प्रशासनिक आयुक्त होते हैं उनकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, और जो पार्षद होते हैं वो चुनाव के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलिए आगे सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है।
उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। आगे है, अगली हेडिंग है कि ये सारी जो योजनाएं रख रखाव नगर निगम जो करता है, इसके लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है। जैसे नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नगर निगम को जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे किसी सरकार की किसी सुविधा का आप लाभ उठा रहे हैं तो उसके लिए आपको कर देना होता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इसको ये पूरा ही नोट कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। आगे, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है, ये पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। ये यहाँ से इतना सब नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे लोगों का विरोध, अगर कोई कार्य है जैसे कि वो सही से नहीं किया जा रहा है तो लोगों द्वारा उसका विरोध भी किया जा सकता है। जैसे कि कहीं अगर कचड़े इकट्ठा किया गया है, वहाँ पे कोई परेशानी है या गंदगी है तो उसके बारे में उसकी सूचना पार्षद को देना होता है। उसकी साफ सफाई करने की नहीं हो रही है तो उसके विरोध के संबंध में अपनी बात कही जा सकती है, उसी के बारे में बताया गया इसमें। जैसे पुनर्चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में देख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये जो बॉक्स में इधर उधर बातें लिखी रहती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें ये स्टोरी में बताया गया है कि एक जगह पे कूड़ा इकट्ठा था तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो उसी की विरोध करते हुए एक गंगाबाई थी, उन्होंने महिलाओं से मिलकर उनका विरोध किया और अपनी अर्जी दी। जैसे उसी दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त के पूरे समूह से मिली पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियां साफ हो गई थी? रेहना ने झट से पूछा, जो कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ ही नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब पूरे मोहल्ले की साफ सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बहुत बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका के रूप में देखना चाहती थी। ऐसा स्टोरी के जैसे दिखा यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। खाला ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी क्या क्या बदलाव
बदला है इसमें यहाँ पे है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। काम करते हुए वे घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ के फैक्ट उठा के पूछे गए हैं, वो भी नोट कर लो। चलिए आगे है। 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहर में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की गली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर के नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर होती गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में इस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से वह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इसको नोट करना। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता होगा? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा कीजिए। यहाँ से इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना है, पूछा गया है ये। तो यहीं तक था ये लेसन, आगे समाप्त हो जाता है। देखो ये हमारे इंडिया के लोग हैं जो कूड़ा कचरा उठा रहे हैं ये, और ये दूसरे देश के लोग हैं। देखो यहाँ पे ये लोग, इनमें क्या डिफरेंट लग रहा है? ये वाला तरीका सही है या ये वाला तरीका सही है? आप लोग कमेंट में बताना। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें से जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो करवा दिया है, और सारा का सारा ऐसा स्टोरी के जैसे लिखा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला जो इधर बॉक्स में लिखे रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो थैंक यू एवरीवन।